50 लाख पौधा पूरे पाकिस्तान में लग चुका है। ये वो ऑयल है जिसे हम कहते हैं कि ये दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं, जो इटली और स्पेन कह लें, मेरे नज़दीक जो हौसला अफजा बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये उन ज़मीनों को आबाद कर रहा है जिनकी इससे पहले कोई वर्थ नहीं। और यहाँ पे एक्चुअली एक और प्रोविज़न है जो कि आम मशीनों में नहीं होती, वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जैतून का तेल खाने वाला कौन सा है और मालिश के लिए या जो आम घरेलू टोटकों में इस्तेमाल होता है वो कौन सा है। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए एक खुशखबरी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अक्टूबर में ही हम एक। अच्छा, ये जो सर यहाँ पे ऑयल निकाला जा रहा है, क्या फार्मर्स इसके कुछ चार्जेस भी पे करते हैं बारी को, या फ्री ऑफ कॉस्ट है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अवान। आज एक बार फिर मैं मौजूद हूं चकवाल के जैतून फार्म में, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इससे कबल भी जैतून के हवाले से हम एक स्टोरी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने फार्मर्स को एजुकेट करने की कोशिश की थी कि फार्मर्स किस तरह से जैतून की तरफ आके जैतून काश्त करके उससे बिज़नेस कमा सकते हैं। आज हम ज़रा डिफरेंट स्टोरी करने आए हैं। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त जैतून का जो फ्रूट है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे लाया जा रहा है और उससे ऑयल निकालने का अमल जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमज़ान साहब, जिनको सारा सहरा जाता है जैतून की पाकिस्तान में पैदावार बढ़ाने और काश्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम आपको बड़ा ढूंढते हैं लेकिन आप मिलते नहीं हैं, लेकिन आज आप मिल गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे आज? जी, यहाँ पे जो पोठोहार के किसान हैं उनको हम सर्विस दे रहे हैं प्योर ऑलिव ऑयल निकालने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2017 से ये हम रेगुलर सर्विस दे रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ इशू आया क्योंकि कोविड की वजह से हम जो मशीन ख़राब हुई तो इंपोर्ट नहीं कर सके, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्रोअर्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे इस खित्ते का किसान खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सर्विसेज मिल रही हैं और बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान। हमें थोड़ा सा मशीन का विजिट भी करवाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसे है कि फ्रूट आता है तो उसमें हमें 2 इश्यूज आए कि फ्रूट आया फार्मर का, मशीन में डाला गया तो उसमें से बेरिंग और लोहे की चीज़ें निकली, तो वो मशीन को डैमेज कर सकती हैं। तो ये एक नॉर्मल स्टेप नहीं है, एक एडिशनल स्टेप है कि जो फ्रूट आ रहा है हम उसको यहाँ पे एक दफ़ा गिराते हैं ताकि ये इंश्योर कर लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मशीन को डैमेज कर सके। चलिए अंदर चलते हैं ज़रा। जो इस वक्त जो ऑयल निकालने का अमल जारी है जैतून से, उसको देखते हैं कि वो प्रोसेस किस तरह से होता है। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो ज़रा अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो ये वो मशीन है जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की शायद ये पहली मशीन है जो यहाँ पे लगाई गई थी, जहाँ पे इस वक्त जैतून से तेल निकालने का अमल जारी है। और यहाँ पे सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मशीन के हवाले से डिटेल में। अगर हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में ले लें। जी जी। तो ये देखें, ये एक पूरा ऐसा कंपोनेंट है जो ऑटोमेटिक है और क्लोज्ड कंपोनेंट है। ठीक है। फार्मर फ्रूट लाता है, उसका वजन किया जाता है ताकि उसको ये तसल्ली हो कि मेरा ये इतना फ्रूट है, इतना। इसके बाद आप फल जो है वो गिराते हैं। और ये एक जो नई चीज़ हमने मुतारिफ करवाई है कि लोग खाद के तोड़ों में फ्रूट अमूमन लाते हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो इसमें ये जो स्पेशल ये जो बास्केट्स है ये मुतारिफ करवाई हैं कि इनमें हवादार रहे फ्रूट। और ये देखें जी, आप अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि ये बहुत छोटा फल है, ये कोई इतना अच्छा नहीं होगा। दुनिया में जितनी ऑयल के लिए डेडिकेटेड वैरायटीज़ हैं जो ख़ास तौर पर मखसूस हैं ऑयल के लिए, ये उनमें एक कोरोनी की है। इसके अलावा जो है ये जो फल है ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो वैरायटी है, स्पेनिश है, मंजनीला है। तो इसको हम पिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी, ये वो वैरायटी है जो कि पिकल में इस्तेमाल होती है। जी जी। और इसकी एक आम जो सिविल सोसाइटी का मेंबर है उसके लिए ये सिंपल है कि इसकी पहचान क्या है कि जो फल होगा बड़ा
जो बोल्ड होगा, मोटा फल होगा, ये डुअल पर्पज है अमूमन कि अगर हम सर इसमें ये बताइएगा कि ये एक इसमें जंगली जैतून होता है, वो कौन सा है? जी जी, जंगली जैतून यहाँ पे मौजूद है इस वक्त? नहीं, यहाँ जंगली जैतून मौजूद नहीं है, चूंकि पोठोहार का जो जंगली जैतून है उसमें ऑयल ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए, और फिर उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। मशीन के हवाले से आप अपने जानने वालों को बताइएगा, नाज़रीन को, डिजिटल पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं, कि ये मशीन किस तरह से काम करती है? जी जी, इस मशीन में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। जब ये फ्रूट डाला जाता है, पहले यहाँ पे इसका फीडिंग यूनिट है, और इसके बाद जो अमूमन पहली मशीनों में कंपोनेंट्स नहीं होते थे, मसलन ये जो एक ब्लोअर लगा हुआ है, ये उसमें से डस्ट और लीव्स को उठा के सिस्टम से, मशीन से बाहर फेंक देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये आता है कि यहाँ पे जो फल है उसको वॉश किया जाता है। ठीक है, और ये वॉशिंग भी, डीलीफिंग भी, ये सारा ऑटोमेटिक कंपोनेंट है। बिल्कुल। पुरानी मशीनों में जो छोटी मशीनें होती थी उनमें आपको फ्रूट अलहदा से धोना पड़ता था। ठीक है, यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि इस कन्वेयर के जरिए, ये कन्वेयर के जरिए यहाँ क्रशिंग यूनिट में आता है, और क्रशिंग यूनिट में फल गुठली के साथ ये क्रश होता है, और जब ये क्रश हो जाता है तो फिर उससे नेक्स्ट यूनिट में ये जो पेस्ट बनने का अमल है, जो मिलेक्सिंग यूनिट है। और यहाँ पे एक्चुअली एक और प्रोविजन है जो कि आम मशीनों में नहीं होती, वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल है। कि इसको कोल्ड प्रेस यूनिट इसलिए भी कहा जाता है कि आप उसको टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, 22 से लेकर 28 तक आप टेम्परेचर रखते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल प्रोविजन की वजह से ये मशीनें महंगी भी हैं। ठीक है। यहाँ पे सर एक और चीज़ बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं है, ये जो मशीन जैतून से ऑयल निकालने वाली है, पाकिस्तान के और किन किन शहरों में मौजूद है? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 मशीनें यहाँ चकवाल में मौजूद हैं, फुली ऑपरेशनल है। तीसरी जो पंजाब में मौजूद है वो अटक में मौजूद है, हमारा मूंगफली का स्टेशन है, और वहाँ पे भी यही सर्विस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि चूँकि टेम्परेचर का कंट्रोल है और इसी वजह से ये मशीन कॉस्टली है, तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब में ये 2 मशीनें यहाँ पे हैं, एक बड़ी मशीन है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि किसान का 1 किलो फ्रूट भी ज़ाया ना हो, तो जो थोड़ी मिकदार में फ्रूट ले आते हैं वो हमारे पास एक छोटा यूनिट है, हम उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। और तीसरा यूनिट जो है वो हमारा मूंगफली का स्टेशन है अटक शहर में, वहाँ पे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन लगी। जो आप कह रहे हैं एक बहावलपुर में लगने जा रही है। जी, जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए एक खुशखबरी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अक्टूबर में ही हम एक। अच्छा, ये जो सर यहाँ पे ऑयल निकाला जा रहा है, क्या फार्मर्स इसके कुछ चार्जेस भी पे करते हैं बारी को, या फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी जी, पिछले जो चंद साल थे उनमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन अल्टीमेटली हमें इस चीज़ का एहसास है कि ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। ठीक है। तो इस दफ़ा एक नोशनल सी, वो भी नॉमिनल सी, कि इस दफ़ा जो जनरेटर चल रहा है, जो उसकी फ्यूल कास्ट है वो फार्मर पे कर रहा है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि फार्मर से पैसे नहीं ले रहे, बल्कि डायरेक्टली जो डीजल की कंजम्पशन है वो डीजल ले आता है फार्मर, अपने सामने उसमें जनरेटर में डालता है, और वो ये अपना एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है। कि जो फार्मर अपना फ्रूट लेकर आ रहा है, अपना जब उसने ऑयल उसको एक्सट्रैक्ट करवाना है, उसी वक्त वो डीजल डालेगा, बिल्कुल, और अपने सामने जो है ना उसको अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, आगे नेक्स्ट आइएगा। जी, जब यहाँ पे फ्रूट तकरीबन 40 से 45 मिनट रहता है, उसकी पेस्ट बनती है, जिसको उर्फ़ आम में हम घानी कहते हैं। ठीक है। अपने तो इससे फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस में आता है ये डिकेंटर यूनिट। ठीक है। अच्छा, डिकेंटर यूनिट में क्या है कि यहाँ पे रॉ जो ऑलिव ऑयल है, ठीक है, वो जो पेस्ट था जो हमने देखा था वो यहाँ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जो ऑलिव ऑयल है वो यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है, और जो उसका पोमेस है, जो उसका कह लें वेस्ट है, वो जो है वो चला जाता है बाहर टैंक। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का जो स्टैंडर्ड है कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी 0.2 या उससे कम होना चाहिए। तो फिर ये एक अगेन एक वर्टिकल सेंट्रीफ्यूज में जाता है, जहाँ पे ये होता है कि उसमें से वो मॉइस्चर जो है वो सेपरेट किया जाता है। उसमें वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। जी जी। अब ये देखें कि यहाँ पे फिर जब वो मॉइस्चर सेपरेट हो जाता है, तो ये वो ऑयल है जिसे हम कहते हैं कि ये दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं, जो इटली और स्पेन कह लें,
अभी मेरी ग्रोअर से भी बात हो रही थी, कुछ और लोग आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हमने जो ये पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है और हमारी ये लर्निंग ये है कि ये हमारे कहीं भी जो इंटरनेशनल क्वालिटी का ऑयल है तो उससे कहीं से कहीं कम नहीं है। अच्छा सर, इसमें कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जैतून का तेल खाने वाला कौन सा है और मालिश के लिए या जो आम घरेलू टोटकों में इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, उसकी थोड़ी सी। देखिए, जो वर्जिन ग्रेड है ना, ठीक है, इसमें एक कैटेगरी तो ये है कि जो 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आपका प्रोसेस हो जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन, ये ट्रेड स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद वर्जिन है। अच्छा, फिर उसके बाद कई कैटेगरीज हैं, लेकिन जो ऑयल उस पल्प से निकलता है, यानी कि जब हमने डिकेंटर यूनिट में देखा तो 2 हिस्सों में बट गया, एक में ऑयल आ गया, एक में बाकी जो उसका जो पोमेस है वो चला गया। उसमें एक्चुअली केमिकल्स डाल के तो जो ऑयल निकाला जाता है उसको पोमेस कहा जाता है, और जो रॉ पोमेस ऑयल है विदाउट रिफाइनिंग वो सिर्फ मालिश के लिए इस्तेमाल होता है, और उसमें जो रिफाइंड फिर आ जाता है दुनिया में तो वो कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। में यहाँ पे कोई ऑलिव के खरीदार भी मौजूद है, इनसे थोड़ा सा मैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शबान है जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने हमें रेफ़र किया, मैंने वैसे एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई एग्जीबिशन पे, तो डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया कि जब सीज़न आता है ना तो आप प्लांट पे आके यहाँ से जो ऑयल ख़रीदेंगे तो वो एक तसल्ली है, आपको पता है कि भाई आपके सामने ऑयल निकल रहा है, आप 100% ऑयल जो लेने आए हैं, जिसका पे कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल गई। इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ऑलिव की ओवरऑल? कितने लाख एकड़ पर हम ऑलिव काश्त कर चुके हैं और उससे कितनी पैदावार मुस्तकबिल करीब में होने जा रही है मुख्तसरन? जी, इंशाल्लाह अब तक नताइज बड़े हौसला अफजा हैं। 50 लाख पौधा पूरे पाकिस्तान में लग चुका है, तकरीबन 41-42 हज़ार एकड़ पे, और 50 लाख पूरे पौधा। पाकिस्तान में। और ये पोठवार रीजन में कितने हैं? पोठवार रीजन में 20 लाख पौधा है, तकरीबन 15,000 एकड़ है। लेकिन मेरे नज़दीक जो हौसला अफजा बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये उन ज़मीनों को आबाद कर रहा है जिनकी इससे पहले कोई वर्थ नहीं। ठीक है। पूरे मुल्क में एक उम्मीद जो है वो दी है खुसूसन किसानों को, उन इलाकों के किसानों के कि जो पहले बिल्कुल अपनी ज़मीनों से ना होने के बराबर जो है उनको आमदन थी, और फिर मईशत के लिए बहुत खुशहाली का पैगाम है। इसलिए कि जैसे अभी शबान साहब फरमा रहे थे कि हम अगले मुस्तकबिल करीब में अगर देखें तो ये जितने पौधे लग चुके हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आपको तकरीबन 50,000 टन आपको फ्रूट दे सकेंगे, और इससे आप 12% जैसे एवरेज है दुनिया में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, वो उस हिसाब से लगाएं तो आपको 6,000 टन ऑलिव ऑयल दस्तयाब होगा। हम अगर इंपोर्ट्स देखें अपनी जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और वो तकरीबन 4300 टन है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में ना सिर्फ हम जो मुल्की ज़रूरत है उसका तेल पूरा करेंगे, बल्कि एक एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस अभी से शुरू है उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क के लिए बहुत सारा ज़र मुबादला हम जो है एक्सपोर्ट के ज़रिए कमाएंगे। बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आपने बात सुनी कि डॉक्टर रमज़ान साहब ने जो बताया कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह पाकिस्तान 6,000 टन के करीब पैदावार हासिल करने वाला, जैतून की पैदावार हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा, और ये मुल्क की ज़र मुबादला के लिए इंतहाई खुशाइन बात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली अवान को चकवाल बारी से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली स्टोरी पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।